नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में मध्यकालीन इतिहास के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जो हमारी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, उस पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अपने नाम से खुतबा या प्रशंसा भाषण पढ़वाया था किसने? तो शेरशाह ने चौसा युद्ध के बाद जो है अपने नाम का प्रशंसा भाषण पढ़वाया था। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो 1540 में हुआ था, शेरशाह ने उसमें किसको पराजित किया था? तो हुमायूं को। शेरशाह ने बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध जो कि 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ था, उसमें हुमायूं को पराजित किया था। ठीक है। ग्रेट ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाया था? शेरशाह ने। शेरशाह के काल में भू राजस्व की दर कितनी थी? तो कुल उपज की 1/3 थी। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कलिंजर में हुई थी। तोप के गोले में विस्फोट के कारण 1545 में इसकी मृत्यु हो गई थी। शुद्ध सोने का सिक्का और रुपए का सिक्का किसने ढलवाया था? शेरशाह सूरी द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी ने बारहमासा जो है की रचना की थी, वो किसके समकालीन थे? तो शेरशाह सूरी के समकालीन थे। स्वप्न बस बदता ये रचना किसने की थी? भास ने की थी। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में जो कि है वहाँ हुआ था। अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो था। अकबर का राज्यभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था। कारनौर में राज्याभिषेक हुआ था 14 जनवरी 1556 में। 14 फरवरी 1556 में कलानौर में बरहम खां द्वारा किया गया था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तोडरमल था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर ने किसे पराजित किया था? तो हेमू को पराजित किया था। पानीपत के लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? बैरम खान ने किया था, जो कि अकबर का संरक्षक था। अकबर ने खाना की उपाधि किसको दी थी? बहरम खान को दी थी। अकबर ने जरी कलम या सीसी कलम की उपाधि किसे दी थी? तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी और आबुद समद को दी थी। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था अकबर। अकबर ने राजनीतिक विजय की शुरुआत कहाँ से की थी? 1562 में मालवा विजय से। बाज बहादुर था, तो मालवा का अंतिम सुल्तान का नाम क्या था? बाज बहादुर। अकबर द्वारा चित्तौड़ पर विजय 1567 में प्राप्त की गई थी। हल्दी घाटी की युद्ध 18 जून 1576 में अकबर ने किसे हराया था? महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी की जो युद्ध था वो 18 जून 1576 को अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर और राणा प्रताप के सेनापति कौन थे? तो अकबर का सेनापति था मानसिंह। अकबर की सेना का सेनापति मानसिंह था और महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति हकीम खान था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा को बनवाया था अकबर ने 1572 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? रॉयल फिच था, जो 1588 में हेक्टर जहाज से आया था। मनसबदारी प्रथा किसने लागू किया था? तो अकबर ने किया था। इबादत खाना किसने स्थापित किया था? अकबर ने किया था। जब्ती प्रणाली अकबर ने शुरू किया था। अकबर के राजकवि कौन थे? फैजी थे। आयने अकबरी की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के। मीराबाई किसके समकालीन थी? अकबर के। मीराबाई का जन्म हुआ था 1599 में मेड़ता राजस्थान के कुदकी गांव में। मीराबाई के गुरु रैदास या संत रविदास थे। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। पंचमहल किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। नवरत्न या विद्वान कभी संबंधित थे अकबर से। दीन इलाही या तौहीद ए इलाही धर्म अकबर ने शुरू किया था 1582 में। दीन इलाही का पुरोहित कौन था? तो अबुल फजल था। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल की हत्या बीर सिंह बुंदेला ने कर दी थी। शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अकबर की मृत्यु हुई थी 1505 में अतिसार के रोग से। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा आगरा में है। अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। तानसेन, जिनका मूल नाम था रामतनु पांडे, प्रसिद्ध संगीतकार थे अकबर के दरबार में। तानसेन का मकबरा कहाँ बना है? तो ग्वालियर में बना है। तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? मोहम्मद गौस थे। फैजी और बीरबल थे अकबर के दरबार में। बीरबल का बचपन का नाम था महेश दास।
बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। दास प्रथा का अंत जो दास प्रथा का अंत 1562 में, तीर्थ यात्रा की समाप्ति 1563 में किसने किया था? अकबर ने किया था। जजिया कर को समाप्त किया था 1564 में। मजहर की घोषणा की थी 1579 में, किसने? अकबर ने। जहांगीर अकबर का पुत्र था। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 1569 में। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। सलीम के शिक्षक थे अब्दुल रहीम खान खाना। नूरजहां पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां मेहरुन्निसा का नाम था। नूरजहां का प्रथम विवाह किससे हुआ था? तो अली कुली बेग से हुआ था। जहां के पिता क्या क्या नाम था? मिर्जा गयास बेग था। जहां के पिता क्या थे? का नाम क्या था? मिर्जा गयास बेग था। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? तो अस्मत बेगम ने खोजी थी, जो नूरजहां की माँ थी। न्याय की जंजीर स्थापित किसने किया था? तो जहांगीर ने किया था। चित्तौड़ की संधि कब हुई थी? तो जहांगीर के समय 1615 में हुई थी। दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने प्रारंभ किया था? जहांगीर ने प्रारंभ किया था। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा शहादरा लाहौर में जहांगीर का मकबरा है। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया था? जहांगीर ने लगाया था। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। उस्ताद मंसूर या अबुल हसन चित्रकार थे, जहांगीर के समय थे। और चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था जहांगीर के शासनकाल में। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मोहम्मद उस्ताद मंसूर थे। मुगल या जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस थे, जो 1608 ईस्वी में आए थे। जहांगीर ने खान की उपाधि किसको दी थी? हॉकिंस को दी थी। थॉमस रो भारत आया था 1615 में। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1616 में। जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था? शाहजहां था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, जिसका जन्म हुआ था 1592 में लाहौर में। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था। मुमताज महल का असली नाम अजूमद बानो बेगम था, जो कि जहांगीर की शाहजहां की पत्नी थी। आना का सिक्का चलाया था शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने मुमताज महल की स्मृति में उसकी कब्र पर। ताजमहल का निर्माण 1532 से 1552 के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल के निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल का मकबरे की योजना तैयार किया था उस्ताद ईसा खां, जो कि पर्सिया के थे। उपनिषदों का पारसी में अनुवाद सिरे अकबर नाम से करवाया था दारा शिकोह ने, जो है शाहजहां के पुत्र थे। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता था शाहजहां के शासनकाल को। ठीक है, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद और आगरे के किले में मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन, ये सब शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था। आगरे में जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा बेगम शाहजहां की पुत्री ने कराया था। मयूर सिंहासन बनाने वाला मुख्य कलाकार बेबादल खां थे। ठीक है, मयूर सिंहासन में लगा कोहनूर हीरा शाहजहां को उपहार दिया था मीर जुमला ने। मयूर सिंहासन तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म हुआ था 1618 में उज्जैन के दाहोद में। जिंदा पीर किसे कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता था। औरंगजेब ने बीजापुर पर विजय प्राप्त किया था 1686 में। औरंगजेब को दफनाया गया है दौलताबाद में। मुगल वंश के अंतिम शासक जिसका 2 बार राजाभिषेक हुआ है, एक 1658 में, एक 1659 में, वो कौन थे? औरंगजेब था। ठीक है, औरंगजेब था। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पहली पत्नी रबिया उद्दौला का मकबरा है। द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। जो रबिया उद्दौला का मकबरा है, इसे बीबी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगजेब ने जिहाद का अर्थ औरंगजेब के जिहाद का क्या अर्थ था? दारुल इस्लामी था। नौरोज का त्यौहार पर रोक किसने लगाया था? औरंगजेब ने। जजिया कर पुनः प्रारंभ किया था औरंगजेब ने। संत रामदास समकालीन थे औरंगजेब के। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर या द्वितीय? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय? बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में रंगून में हुई है। मुगल काल में मंत्रिपरिषद या जिला कहलाता था, तो मंत्रिपरिषद विराजत कहलाता था, जिला सरकार कहलाता था।
मुगल काल में सरकारी भूमि और सिक्का कहलाते थे। सरकारी भूमि को खालसा कहते थे और सिक्का को सबंस कहते थे। मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम, जो कि रुपए से 100वें भाग के बराबर होता था। मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। बाबुल का मक्का सूरत को कहते थे। साहेब बेखबर बहादुर शाह प्रथम था। लंपट मूर्ख जहांदार शाह था। मुगल वंश का घृणित कायर फर्रुखसियर था। रंगीला बादशाह ये मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में मोहम्मद शाह के समय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान का नेपोलियन कहलाता था नादिर शाह। तख्ते हाउस को ईरान ले गया था नादिर शाह। मराठा साम्राज्य का संस्थापक था शिवाजी। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में शिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। शिवाजी की माता का नाम क्या था? जीजाबाई। शिवाजी के संरक्षक या गुरु कौन थे? दादा कोंडदेव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था 1674 में काशी के विद्वान गंगा भट्ट ने रायगढ़ किले में। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी 1674 में रायगढ़ में राजाभिषेक के बाद। चलिए, शिवाजी ने पैदल सेना का नाम और भूमिकर प्रणाली शुरू की थी। पैदल सेना का नाम था पाइक और रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू की थी, भूमिकर प्रणाली। शिवाजी का मंत्रिपरिषद अष्टप्रधान था। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद पेशवा था। चौथ और सरदेशमुखी एक कर थे। पुरंदर की संधि जो 1665 में हुई थी, शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच हुई थी। शिवाजी का अंतिम आक्रमण कर्नाटक पर था। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था तो 1666 में आगरा के जयपुर भवन में। शिवाजी की मृत्यु हुई थी 3 अप्रैल 1680 में। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? संभाजी। संभाजी की मृत्यु हुई थी 1689 में। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ। 1719 में दिल्ली पर आक्रमण किया था बालाजी विश्वनाथ ने। और 1728 में पालखेड़ा युद्ध में बाजीराव प्रथम पराजित हुआ था। निजामुल मुल्क को। शिवाजी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया था बाजीराव प्रथम ने, पेशवा जो लड़ाकू पेशवा थे। नाना साहेब के नाम से जाना जाता है बालाजी बाजीराव को। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में बाजीराव के शासनकाल में। पानीपत का तीसरा युद्ध मोहम्मद शाह अब्दाली ने पराजित किया था मराठों को। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक कौन था? बाजीराव द्वितीय, जो कि अंतिम पेशवा था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच समाप्त हुआ था सालबाई की संधि के द्वारा। सालबाई की संधि हुई थी 17 मई 1782 में। अंग्रेज और महादजी सिंधे के बीच। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 के बीच में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1819 में लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में हुआ था बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में। प्रथम द्वितीय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे क्रमशः वारेन हेस्टिंग। पहले मराठा युद्ध जब आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो उस समय गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग। जब द्वितीय हुआ तो उस समय थे लॉर्ड बेलेजली। जब तृतीय आंग्ल मराठा हुआ तो उसमें थे लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है। जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? सवाई जयसिंह ने की थी। सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर या खगोल वेधशालाओं का निर्माण करवाया था दिल्ली में, उज्जैन में, जयपुर में, बनारस में, मथुरा में। ठीक है साथियों, धन्यवाद।